हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद अजय। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल मेंस 2019 का टीयर 2 का पेपर। जी हाँ, 15 नवंबर का जो पेपर हुआ था सीजीएल, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये रहा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज 90 डिग्री। ओके, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। ए हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ मैंने 90 डिग्री ले लिया। सी बी, ए बी सी, ठीक है। वो कह रहा है एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर, चलिए जी, एंगल ए का बाइसेक्टर मैंने ले लिया। ये डी हो गया एंगल ए का बाइसेक्टर। एट बी सी पर है डी एंड डी ई। ओके जी, ये देखो डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अच्छा, डी ई यहाँ से एक परपेंडिकुलर टू है ए सी पर, ये परपेंडिकुलर ले लिया। फिर वो कह रहे हैं इफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी है 15 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं देन लेंथ ऑफ द डी ई इन सेंटीमीटर। इस डी ई की लेंथ बताने की कितनी होगी ये डी ई। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो हमें देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। ओके, देखो एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये जो ए डी है, ए डी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। तो मतलब ये क्या करेगा, जो बी सी है उसको दो पार्ट में ब्रेक करेगा। और किस रेशियो में ब्रेक करेगा, इसके और इसके रेशियो में करेगा कि नहीं करेगा। चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बीसी फाइंड कर लेते हैं। बीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 15 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो बीसी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 यानी कि 100, और ये कितना हुआ 15 यानी कि 225, कितना आ गया 325। ये कितना आ जाएगा 325 को, इसको ब्रेक कर लो यार, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5√13। तो मेरी बीसी कितनी आ गई है, 5√13 आ गई है, यानी कि ये तो आ गया हमारा बीसी। अब देखो, मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर, जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है, जिस पे भी वो लाइन पे गिरता है उसको दो पार्ट्स में किस रेशियो में ब्रेक करता है। देखो एडी एंगल बाइसेक्टर, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ए बी अपॉन में ए सी बराबर क्या होगा, बी डी अपॉन में डी सी। अब देखो ए बी और ए सी की वैल्यू दे रखी है, ये कितना है 10 अपॉन में 15, यानी कि 2/3। ये मुझे पता चल गया कि जो बी डी और डी सी का रेशियो 2/3 है, तो यानी कि मैं यहाँ ये बात कह सकता हूँ कि बी डी कितना होगा 2√13, और ये कितना होगा 5√13। होगा कि नहीं होगा। अब देखो गाइस, अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा, ये वाला डी ई, कौन सा डी ई सी, ये सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के। होगा कि नहीं होगा सिमिलर भाई, क्योंकि एक तो एंगल सी कॉमन है, ऊपर से दूसरा एक ये 90 डिग्री बनना है, तो दोनों तो हो गए ना सिमिलर। और जब सिमिलर होते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है, सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उनकी साइड के जो उनकी साइड्स होती हैं उनके क्या होते हैं, रेशियो बराबर होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि ए बी अपॉन में डी ई बराबर, क्या कहूँगा मैं, ए बी अपॉन में डी ई बराबर बी सी अपॉन में डी सी लिख सकता हूँ। चलिए, अभी हमने फाइंड करा था क्या, कि जो ए बी तो 10 है, डी ई तो हमें निकालना है, बी सी की वैल्यू है कितनी है 5√13, और डी ई की जो वैल्यू है, देखो डी ई की कितनी आ जाएगी, सॉरी ये डी सी की जो वैल्यू है, डी सी की वैल्यू हो जाएगी, अभी हमने ब्रेक करा था इसको, ये था 3√13। कितना हो गया 3√13। ये देखो, ये से ये दोनों कट गए, यानी कि जो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 5 से ये 2 बार जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, टी ई बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गाइज, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2।
ये देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए एंड बी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड। ओके, ए में जो है दो सॉल्यूशन है एसिड और वाटर के, एक तो है ए और एक है बी। यानी कि ए में जो रेशियो है वो है 4:5, ठीक है, वाटर का एसिड के साथ। और एक बी है, बी में जो रेशियो है वो 1:2 है। वो कह रहा है x लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विद y लीटर ऑफ बी, देन द वाटर एंड द एसिड इन द मिक्सचर बिकम दिस। ये इस रेशियो में क्या हो जाता है। अच्छा, टोटल जो मिक्सर में अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ तो टोटल कितना आ रहा था, 8:13 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यार इसको कैसे करेंगे। आप यहाँ पे क्या कर लो, मिक्सर एंड एलिगेशन लगा लो। मिक्सर और एलिगेशन लगा लेते हैं क्योंकि दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं और एक कंबाइन बन रही है। हमें पता है पहले में अगर मैं वाटर देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/9 होगा कि नहीं होगा। दूसरे में मैं वाटर देखूंगा तो 1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं पूरे में देखता हूँ तो जो वाटर है वो कितना है 8/21, ठीक है। अब यार ये इनको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस। तो देखो हम क्या कर लेंगे, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रेशियो आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर इनको माइनस करने में दिक्कत आ रही तो आप एक ऐसी कॉमन वैल्यू ले लो जो इन सबको 9, 3 और 21 का क्या हो, एलसीएम हो। तो वो कितना हो जाएगा, 9, 3 और 21 का एलसीएम 63 हो जाएगा। अगर मैं 63 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, 63 से यहाँ पे भी, 63 से यहाँ पे भी, तो मुझे पता है ये हो जाएगा 7, 9 7 63, और ये 3 से कितना हो जाएगा 21, यानी कि ये हो जाएगा 28, 21, और मैंने देखा है 3 बार, यानी कि ये आ जाएगा 24। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। 28 माइनस 24 4, और 21 माइनस ये 3, तो रेशियो गाइज आ गया 3:4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि इसमें ग्रीन टिक लगा हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। A and C work together for the 3 days and the C leaves. A and B together will do complete the remaining work in. Okay, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। भाई हमें पता है A किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। और जो B क्या है 25% इफिशियंट है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ 25% का मतलब हो गया 4। अगर भाई क्या होगा, इफ मोर एफिशिएंट का मतलब हो गया, यानी कि अगर बी 4 यूनिट कर रहा है तो ए अगर 4 यूनिट करेगा तो बी 5 यूनिट करेगा। और आपको पता है इसका रिवर्स क्या होता है, टाइम टेकन हो जाएगा, क्योंकि भाई जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो काम उतना कम करेगा। हमें पता है कि ए ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है, हमें पता है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 4 की कितनी हो जाएगी 12, यानी कि 20 काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है कि नहीं कर सकता फिनिश। चलिए 12 दिन में कर दिया फिनिश। अब क्या कह रहा है, ये कर दिया इसने 12 दिन में। अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे पता चली, ए 4 यूनिट कर रहा है, बी 5 यूनिट कर रहा है, फिर क्या है सी इज़ 40% मोर एफिशिएंट। 40% मोर एफिशिएंट, तो 40% का मतलब क्या हो गया, 2, 5, यानी कि मोर का हो गया 7, 5। अगर ये 5 कर रहा है तो ये 7 करेगा, तो बी तो यहाँ पे 5 सब 5 कर ही रहा है, तो सी कितना यूनिट करेगा, 7 यूनिट करेगा कि नहीं करेगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे। आपको ऐसी कंडीशन में देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे सी के डेज निकालना चाहें तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करो, ए और बी से ही देख लो कॉमन वर्क कितना आ रहा है। मैंने 15 मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड।
ये हमारा 15 है और ये 12 दिन है। मैंने देखा 15 और 12 का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। यानी कि हमने टोटल इतना यूनिट वर्क मान लिया 60। ठीक है। अब हमें पता है ए 4 यूनिट कर रहा है, बी 5 यूनिट कर रहा है और सी 7 यूनिट कर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। अच्छा जी, ए और सी यानी कि ए 4 यूनिट कर रहा है, सी 7 यूनिट यानी कि 11 यूनिट। कितने दिन तक करा, 3 दिन तक। तो 33 यूनिट काम होगा कि नहीं होगा। था कितना, 60। 60 में से अगर हम 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा जी 27 यूनिट काम बचा है। अब ये कह रहे हैं कि जो 27 यूनिट काम है रिमेनिंग, वो कौन, ए और बी ने फिनिश करना है। तो यानी कि ए 4 यूनिट और बी 5 यूनिट, दोनों करेंगे 9 यूनिट। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 दिन। कितना आ जाएगा गाइस, 3 दिन। तो ए आंसर हो जाएगा हमारा, पहला ही आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा, पहला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यार अगला क्वेश्चन देखो गाइस, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। चलो जी, मैंने कहा यहाँ पे फादर है और यहाँ पे सन है, दोनों की जो एज का सम है वो कितना है, 52 ईयर है। वगैरह 4 साल बाद हेंस। चलो जी, 4 साल बाद फादर तो इतना हो जाएगा, बेटा 4 साल बाद कितना हो जाएगा जी, आपने कहा वो भी +4 हो जाएगा। विल बी द 1/4 ऑफ द हिज फादर। चलिए जी, हमने कहा ये अपने बाप का क्या होगा, 1/4 होगा 4 साल बाद। 4 ईयर हेंस द सन एज विल बी द 1/4 ऑफ हिज फादर। तो भाई सीधी सी बात है, तो हम क्या करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये हो गया फादर +4 इजिकल टू ये हो जाएगा 4s +16। मैंने कहा यहाँ पे फादर -4s बराबर, ये उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो देखो यार, फादर +52 दिया हुआ था, यहाँ पे फादर -4s 12 आ ही गया है। दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करा तो ये प्लस, ये माइनस, ये हमने देखा कितना हो गया, 5s। कितना हो गया, 5s। और यानी कि ये कितना हो जाएगा, 40। मैंने कहा 5 से काटा 8, यानी कि s बराबर कितना आ गया, 8 साल का बेटा आ गया उसका। अगर बेटा 8 साल का है तो जो फादर है वो फादर कितने साल का होगा, सिंपल सी बात है यार, फादर कितने साल का हो जाएगा, 52। 52 में से माइनस करेंगे तो 44 आएगा कि नहीं आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस सन एंड फादर आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 10 साल बाद बेटा कितना होगा, आपने कहा 10 साल बाद बेटा हो जाएगा 18। और 10 साल बाद बापू कितना हो जाएगा, आपने कहा जी 54। 18 का ना 18, 18 दिया 54, 1/3 यानी कि 1:3। कहाँ पर है आंसर, ये रहा सी वाला। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो गाइस, डीआई का क्वेश्चन है। वो कह रहा है ब्रेकअप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन 5 डिपार्टमेंट्स A B C and D इन ए कंपनी। ओके जी, इनका ब्रेकअप डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है सबका। ओके ओके ओके, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे दिए इतने। वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड सी। अच्छा, ए कहाँ पर है, ए ये रहा और सी ये रहा। ए में कितने 64.2 और बी में कितने हैं 72, दोनों को प्लस करेंगे 6 13, 136 डिग्री आ गया। एक्सीड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन बी एंड डी बाई एक्स। ओके, बी एंड डी ये रहा जी, बी एंड डी ये रहा। बी कितना है 73.8
8, चलो जी 73.8, और साथ में क्या है डी, डी कहाँ पर है 57, चलो जी 57 ले लिया मैंने, दोनों को प्लस करा 8 0 और ये 13, हमारा आ गया 130.8। वो कह रहा है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग डिपार्टमेंट ए और सी कितना एक्सीड कर रहे हैं, तो भाई इनको माइनस कर देंगे, माइनस करा मैंने ये हमारा गया 0.4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपको पता है कि इतने डिग्री आ गया जो डिफरेंस है। टोटल देखो ये 360 डिग्री है, आपको पता है 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, हाँ आपको पता है कि 1 डिग्री, ये 360 डिग्री बराबर किसके होता है, बिल्कुल एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, हाँ देखो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 3.6 होता है कि नहीं होता है। अरे यार तो यार गाइस डिफरेंस आ गया हमारा 5.4 डिग्री। आपको पता है 360 डिग्री की जो वैल्यू दी है आंसर में वो कितनी है 3000, तो 1 डिग्री की कितनी हो गई 3000 डिवाइडेड बाई 360। 5.4 की निकालने के लिए क्या करेंगे भाई 5.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से ये पॉइंट भी गया, 18 3 जा कितना हुआ 54, 18 2 जा ये हमने कितना गया 15 टाइम, 15 3 जा कितना हुआ 45, तो देखो कितना आ रहा है 45 आंसर आ रहा है। तो वो उसने पूछा बिटवीन, तो लाइज बिटवीन कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 45 जो आता है 44 और 52 के बीच में आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन ए ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट बी सी। अच्छा ये हमने ट्राइंगल बना लिया ए बी और सी, अच्छा बाइसेक्टर ऑफ ए, चलिए जी इसका बाइसेक्टर जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है डी पर, ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 15 सेंटीमीटर है, बी सी की जो पूरी लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, तो वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द बी डी, बी डी की लेंथ बतानी। यार ये अभी ऊपर हमने क्वेश्चन करा था, मैंने बताया था कि जो भी बाइसेक्टर होता है जिस लेंथ जिस भी साइड पे गिरेगा उसको क्या है ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, इस रेशियो में क्या कर देगा काट देगा, तो इसका मतलब मेरी ए बी कितनी है 12 और ये ए सी 15, यानी कि बी डी अपॉन में डी सी, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:5। टोटल कितनी है 18 यूनिट है, पूछा किसका है, किसका पूछा है, तो यानी कि ये टोटल 9 यूनिट हो रही, 9 की वैल्यू 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पूछा किसका डीसी की, तो डीसी तो 5 है, तो यानी कि 10 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। Two identical conical holes each of radius 5 centimeter and height 12 centimeter are drill out। कहने का मतलब ये है मैंने अगर ये सिलेंडर बना दिया, चलो जी मैंने सिलेंडर तो बना दिया है, अब वो कह रहा है कि एक इसमें कॉनिकल डिप्रेशन ऐसे मारा हुआ है और एक कॉनिकल डिप्रेशन ऐसे मारा हुआ, मतलब दो कॉनिकल डिप्रेशन इसमें लगा दिए हैं। आप विजुअलाइज करो अपने दिमाग में इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये सबसे पहली बार 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा इसका,
साथ में क्या है, कौन का और वर्ड है ऐड हो गया, पाई आर एल। और एक नहीं है, दो कोइन है और आइडेंटिकल है, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 2। और दोनों की देखो, सबसे पहले तो रेडियस दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारा एच प्लस में एल। ठीक है, एच हमारी क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, और जो एल होती है वो हमारी स्लैंट हाइट होती है किसकी, ये हमारा कोनिकल जो होता है इसकी स्लैंट हाइट को कहते हैं एल। ठीक है, अब आपको पता है आर दिया है 5 और इसकी जो हाइट दी है इसकी दी है 12, 5 और 12, तो मतलब हम ये कह सकते हैं इसका जो एल आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से आएगा कि नहीं आएगा। बस अब वैल्यूज़ को रख दो, 2 इंटू में पाई, सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। चलिए जी, मैंने 10 सेंट, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि 10 तो डायमीटर है, तो रेडियस हुई है। हमने देखा एच कितना आया हमारा, एच है 30, और हमने देखा एल कितना आया हमारा 13। हमने देखा ये हो गया 10 पाई इंटू में, हमने इनको देखा ये कितना हो गया 43 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 430 पाई आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल x 123.40 gains the gain is 20% more, अच्छा 20% more than the amount of loss incurred on selling 108 रुपये। if the article is sold इतने रुपीज, then what will be the gain loss और परसेंटेज। देखिए क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि किसी आर्टिकल को इतने पर बेचने पर जो गेन होता है, किसी चीज को इतने रुपए पे बेचने पर जो लॉस हो रहा है उसका जो प्रॉफिट होगा वो 20% मोर देन होगा। तो वो कह रहा है कि ये हमें अगर हम इस प्राइस पे बेचेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो भाई इसमें सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें तो सीपी पता नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, सीपी अगर मान लो मैंने एक्स ले लिया, क्या कर लिया, लेट जो हमारा सीपी है एक्स है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, 123.40 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट आया। मैंने कहा इधर लॉस निकालना, तो 108 ये लॉस आया। अब ये जो प्रॉफिट है इस लॉस से कितना, 20% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो 20% का मतलब हो गया हमारा 6/5। सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा अब मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 की इधर और 6 की इधर कर दूंगा। मैंने जब मल्टीप्लाई करा 5 की इधर तो ये हो गया 520, 5 से 15, 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11, और 5 का ना 5 माइनस 5x बराबर, ये हमारा आया 6x माइनस 6 48 4, और ये गया हमारा 6। देखो मैंने देखा ये दोनों हो जाएंगे 11x बराबर, ये हमारा उधर मैं देखूंगा ये कितना हो जाएगा मिलके 7 8 7 कितना हो रहा है 5, और ये फिर अगेन कितना 5 अगेन 6, और ये कितना हो गया 12, ये आया इतना। मैं जब इससे इसको काटूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 ही का ना 11, 11 वन जा 11, फिर अगेन 11 वन जा 11, 11 5 जा 55। CP आ गया हमारा 115 रुपये। बस 115 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं भाई 115 की चीज़ को, वो कह रहे हैं कि 120.75। तो देखो यार कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5.75 का फ़ायदा हो रहा है, और इनटू में 100। देखते ही पता चल रहा है इसका ये क्या है, 5 टाइम है, और मैंने मल्टीप्लाई करा 0.05 मल्टीप्लाई करा तो 5% आ जाएगा।
यही हमारा क्या हो जाए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको देखिए क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 18, 3 डिवाइडेड बाई 18। ये सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54 इंटू में 6। मैंने देखा ये कितने बार गया 18 और 6 से गया 18, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई ये तो आ गई हमारी कितनी 1/3। चलिए अब इस वाली वैल्यू पे चलते हैं। ये क्या है देखो यहाँ पे, ये अपॉन 3 आ जाएगा और ये अपॉन ये 7 हो जाएगा, तो ये देखो प्लस का कितना आ गया 7 आ गया। ये क्या आ रही है देखो वैल्यू, ये हो जाएगी प्लस में 3/2 हो जाएगी। ओके, कितनी हो जाएगी प्लस में 3/2 हमारा हो जाएगी ये वैल्यू। ओके, ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 3/2 लिखो, क्या लिखो इसको माइनस का 3/2। अब यहाँ पे आते हैं प्लस में 3। अब यहाँ पे आते हैं, ये है हमारे पास, यहाँ पे भी देखो ऑफ है, 9 3 से 20, ये हो जाएगा 3 इंटू में डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 27 इंटू में 9। हमने गया 9 से 9 गया एक बार, यानी कि -1 आ गया। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 3 10 और -1 यानी कि 9, यानी कि आ गया 1/3 -3/2। यहाँ पे आ गया +9। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया 6। तो ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया 2, ये हो गया -9 और ये हो गया 54, यानी कि ये आ रहा है 47 डिवाइडेड बाई 6। आंसर नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यार, क्या कह रहा है 27 एक्स प्लस ये क्यूब माइनस 8 एक्स माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस 5 बाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स वाई, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। तो देखते ही आपको लग गया होगा कि किस टाइप का सवाल है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले बात ये कि ये जो हमारा 27 एक्स प्लस वाई क्यूब है, हाँ माइनस 8 एक्स माइनस वाई क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 2 एक्स माइनस वाई इस पूरे का होल क्यूब। ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। होता है कि नहीं होता, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। बस अब इसको खोल देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले ए, अब सबसे पहले ए माइनस बी खोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हमने खोला, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस 3y, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा x प्लस कितना 5y। चलिए इनटू में, अब मैं ये इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 ओके एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में मैंने कहा था क्या कर देंगे ए बी, तो 3 2 जा 6 एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, कुछ ऐसा आ जाएगा। आपको अगर दिख रहा होगा तो ठीक से, आई होप दिख रहा हो। तो अब हमने कंपेयर करना है इसके साथ, तो इससे तो हमें लेना देना नहीं, ये तो सेम आ गया, इसको तो छोड़ दो। ये जो ब्रैकेट के अंदर है पूरी चीज़, इसको देखेंगे, इसको थोड़ा और खोल लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको खोलूँगा तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 9y² प्लस में 18xy, तो ये हो गया 9x² प्लस 9y² प्लस में 18xy। और फिर इसको खोलूँगा तो ये 4x² प्लस में 4y², 4x² प्लस में 4y², फिर हो जाएगा माइनस का 8xy, कितना हो जाएगा माइनस का 8xy हो जाएगा। और ये अगर मैं देखता हूँ तो ये तो हो जाएगा x² माइनस y² इंटू में 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्या वैल्यू आएगी, आगे आ जाएगी हमारी ये आगे हमारी आ जाएगी 6x² प्लस में और माइनस में 6y²। देखो जोड़ लेंगे जो जो जुड़ रहे हैं या घटा देंगे जो जो घट रहे हैं, 9x² प्लस में 13 हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 19
एक्स स्क्वायर और ये हो गया 9y² प्लस में 13y² और माइनस में 6, ये हो गया 7y² और ये हो गया प्लस में 10xy। कुछ इस तरह से ब्रैकेट में बच रहा है। अब अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूँ सीधे इसके साथ, तो भाई ए की वैल्यू आप देख सकते हो 19 है, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, सी की वैल्यू कितनी है 10 है। अगर मैं इसको अकॉर्डिंग दिस ऐसे रखता हूँ तो ये कितना हो गया 26 माइनस 10, यानी कि वैल्यू आ गई हमारी 16 विल बी द। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जिसमें क्या कह रहा है 45/53 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5। मैं इस क्वेश्चन को वैसे तो मैं बेसिक तरीके से करता हूँ, अपने जैसे करते आया हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने एक नया मेथड सीखा है। और ये जो मैंने मेथड सीखा है ये मैंने सीखा है आभास सैनी सर से, और मतलब मुझे अच्छा लगा पर्सनली। मैं उसी से सॉल्व करूँगा, बताता हूँ देखो कैसे। आप क्या करो, ऐसे 3 रो बना लो और ये देखो 53 को यहाँ लिखो और 45 को यहाँ लिखो। जितने टाइम जाएगा देखो, एक बार जाएगा 45 बन जा 45, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो 8 बचेगा, और जो हमारा 45 जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे। अब कितने बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 8 5 जा 40, और फिर से रिमाइंडर 5 बचेगा और 8 को हम यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो -2 है, रिमाइंडर यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन जहाँ पे आ जाता है, तो मतलब हम ऐसे यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे क्या आए -2 आए। अभी तक तो 1 1 आ रहा था, प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम 5 2 जा 10 करेंगे, ताकि जब हम माइनस में हमारा -2 बचेगा रिमाइंडर पे, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। बस यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो हम 3 बार ही जाएंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं। तो देखो ए बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर कितना 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 4a यानी कि 4 इंटू में 1 माइनस 5 प्लस 2 इंटू में 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 माइनस 5 बराबर कितना 5। 5 विल बी द आंसर। या ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली गाइज। अगर आप चाहते हो मैं भी वीडियो बना सकता हूँ इस पर, अगर आप चाहो तो आवाज़ सैनी सर का भी जाके देख सकते हो। बहुत सही मेथड लगा मुझे, इससे बड़े बड़े सवाल भी बहुत इजी हो जाते हैं, मतलब ठीक है। अगर आप बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रेमी earns a profit of the 20% on selling an article at a certain price if she sell article for 8 rupees more। 8 रुपये ज़्यादा में और बेचती तो उसे कितना 30% का प्रॉफिट हो सकता था। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सच 16 आर्टिकल। सबसे पहली बात है 20% प्रॉफिट का मतलब, अगर मैं देखता हूँ 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 5 की चीज़ 6 में बेची होगी, और 30% का मतलब हो गया, 30% का मतलब हो गया कि 10 की चीज़ कितने में 13 में बेची होगी। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल तो सेम है, मतलब इनके जो सीपी है नीचे वाले ये तो बराबर होने चाहिए। मैंने इनको बराबर करने के लिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, 2 से यहाँ पे कर दिया। तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 12/10, और ये तो ऐसी 13/10। अब देखो दोनों के सीपी 10 10 है। एसपी में डिफरेंस है, एसपी में क्या है 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो एक की वैल्यू वही क्वेश्चन में दी है 8 रुपये, तो भाई 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 रुपये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा। तो एक का अगर 80 रुपये है तो 16 का कितना हो जाएगा, आपको पता है 16 अट्ठे कितना होता है 128, यानी कि 1280 रुपये हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस देखिए, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं, और क्या दिया है इसके बेस का एरिया दिया है 1881 पाई। ये हमारा बेस हो गया भाई। इसका बेस कैसा है सर्कुलर है, यानी कि इसका पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 81 पाई। पाई से पाई कटा, यानी कि आर बराबर कितना आ गया हमारा 9 आ गया। चलिए, और इसकी हाइट कितनी है 12, रेडियस 9 आ गई और हाइट 12 आ गई। तो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। एल निकालना पड़ेगा। एल क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। तो बस क्या हो गया, 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 12 का कितना हो गया 144, यानी कि कितना आ गया 225, यानी कि 15 आ गई बस। तो पाई इंटू में 9 इंटू में 15, 15 9 जा 135 पाई। पाई पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं क्योंकि पाई में ही आंसर है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यानी कि 13 का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया 135। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एक्स स्कूल appeared in examination and 30% failed। एक्स से कुछ बच्चे आए होंगे जिसमें से 30% फेल्ड हो गए, तो यानी कि सिंपल सी बात है 70% पास हुए होंगे वगैरह। 150 मोर स्टूडेंट देन दोज फ्रॉम स्कूल एक्स, मतलब एक्स में जितने बच्चे गए हैं उनसे 150% ज़्यादा अपियर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन, सेम एग्जाम में बैठ रहे हैं। कहाँ से, फ्रॉम बाई स्कूल बाई से। चलो, इफ़ द टोटल 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु अपियर्ड फ्रॉम एक्शन बाई पास्ट, अच्छा दोनों स्कूल से 80% बच्चे पास हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि फेल्ड बच्चे जो हैं, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम बाई, बाई से फेल्ड होने वाले बच्चों की परसेंटेज बताओ। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, परसेंटेज का खेल है पूरा। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मेरे पास एक्स स्टूडेंट है, एक्स का जो स्कूल है मैंने 100 बच्चे मान लिए टोटल। भाई मैंने 100 माने तो 70 पास 30 फेल दे रखा है। बाई में दिए 150% ज़्यादा है, तो 100 का 150% कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 प्लस 100 यानी कि कितना 250 स्टूडेंट किस में हो गए, बाई में हो गए। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए भाई 100 प्लस में 250, यानी कि टोटल हो गए भाई 350 दोनों स्कूल से, और दोनों स्कूल से 80% बच्चे पास हुए हैं। मैं निकाल दूंगा, ठीक है। मैंने 2 से 4 बार, 2 से टोटल दोनों स्कूल से 80%, हाँ मैंने निकाला कितना, दोनों स्कूल से कितने बच्चे पास है 80% ऑफ द टोटल। हाँ तो बस क्या करेंगे 80% निकाल देंगे। तो 80% अगर मैं निकालता हूँ तो देखो मेरा ये गया 2 से, ये फिर गया मेरा 5 टाइम, कितना गया 5 टाइम, और ये 0 से 0 2 से 4, ये मैंने 5 से निकाल दिया, 5 7 जा, और ये गया 0। ये कितना आया 280 स्टूडेंट भाई दोनों स्कूलों से पास हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ 280 दोनों स्कूलों से पास हुए हैं। मैं अगर 70 माइनस कर दूं तो 210 बचेंगे, वो सिर्फ किससे होंगे स्कूल बाई से होंगे ये वाले बच्चे, और स्कूल बाई में है कितने 250, 210 माइनस करूंगा तो भैया 40 बच्चे तो बचेंगे फिर भी। अब ये जो 40 बच्चे हैं फेल बच्चे आ गए, इन्हीं के परसेंटेज पूछिए आउट ऑफ 250। बस कर दिया अब तो, 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से 8 टाइम, 8 और 2 कितना हो गया 16% विल बी द आंसर, यानी कि 16% बच्चे क्या हैं स्कूल बाई से फेल हो रखे हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो यार गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेखा बोरोड ए सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इट in two equal installment of 5547 each if the rate of interest was 7.5% per annual compounded yearly, okay, then the total interest paid by the her was। सबसे पहली बात देखो रेट परसेंट कितना है दिया है 7/%, इसका मतलब क्या हुआ 3/40 है कि नहीं, मतलब 40 से कितना हो रहा होगा 43 हो रहा होगा। 2 साल की बात है तो कितना हो रहा होगा 1600 टू कितना 1849 हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा भाई। 2 साल के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं। अब दोनों साल में उसने बराबर किस्तें दी हैं, क्या क्या करें हैं दोनों साल में किस्तें कैसी दी हैं बराबर दी हैं। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी 43 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मैंने 43 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पहले साल में भी इतनी दी है तो दूसरे में भी इतनी दी हुई। तो जब मैंने 43 से मल्टीप्लाई करा तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये दोनों का जो टोटल इधर अमाउंट बैठेगा, मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हुआ 40, और इसकी 43 की मल्टीप्लाई जब 0, 43 12, और ये 17, यानी कि 0 2 13, और ये कितना हुआ 3320 रुपये हो रहा है कि नहीं हो रहा।
और मैं इधर देखता हूँ, इधर टोटल जो उसने किस्तों में जमा करा है वो टोटल कितना हो गया, 8 और 2 4 ये कितना 9 और ये हुआ 16 और कैरी हुआ कितना हुआ ये 3। मतलब मुझे पता चल गया कि इतने उसने पे करे हैं। तो इंटरेस्ट देखो कितना आ रहा है, इंटरेस्ट भाई इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना 3698 इंटरेस्ट हुआ 3320 यानी कि 873। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब सबसे पहली बात क्या दिया, अब किस्त दी हुई कि एक किस्त की जो है ये है इतने की इंस्टॉलमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है क्या दिया हुआ कि किसकी वैल्यू दी है 849 की वैल्यू दी है 5547। क्योंकि भाई देखो हमारी इतनी जा रही थी, किस्त कितनी जा रही थी, इतनी जा रही थी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सीधे ये कितने टाइम जा रहा है इसका, कितने टाइम हो गया 3 टाइम हो गया डायरेक्ट, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 3 जा 24 और कैरी हुआ 2 3 7 जा 21 यानी कि 3 देख लेंगे लास्ट में 3 4 कहीं आ रहा है क्या, यस 3 4 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो यार बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके कि ओके इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ओ इज द इन सेंटर, ओ हमारा क्या है इन सेंटर है यहाँ पे। तो इन सेंटर तो आपको पता ही है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, कर ही लोगे। देखो इन सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका ही वैल्यू पूछी हुई है। देखो यहाँ पे जो एंगल बनना है और यहाँ पे जो इन सेंटर पे एंगल बनता है ये पूछा है। तो यार क्यू ओ आर की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है, क्या हो जाती है देखो 90 प्लस a/2, a/2 यानी कि 21, तो दोनों को प्लस करूँगा तो 111 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो यार गाइज ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, मैं जल्दी कल ही शायद हो सके तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाने पर ज़्यादा मतलब आपको देखने में भी मज़ा आएगा और एक साथ बड़ी वीडियो बनाने में फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं कल ही इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हो कि सारे पेपर के सॉल्यूशन मैं करा दूँ तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अच्छे अच्छे